आंखों में काली पट्टी और कान में रुई ठूसी। हमारे देश का कानून धर्म के मामले जब भी मुंह खोलता है हिंदू विरोध में बोलता है, क्योंकि अभी अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फरमान जारी किया है नुपुर शर्मा जी को कि देश के अंदर जो भी हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार आप हो, इसलिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूं नंदिनी। जय श्री राम। जिस तरह से हालात देश में हो रहे हैं, हिंदू बाहुल देश में हिंदू के साथ क्या हो रहा है, ये सब देखते हुए भी हमारे देश का कानून किस हद तक अंधा बना हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हिंदू ताकत को और सनातनी ताकत को बढ़ाने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि हमें अपनी रक्षा खुद करनी है। न तो ये नेता करेंगे, ना हमारे देश के का ये कानून करेगा। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा जी को फरमान जारी किया देश से माफी मांगने के लिए। कुछ सवाल हम भी पूछना चाहेंगे अपने देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट से, इस देश के एक साधारण से नागरिक होने के नाते। आपका कहने का मतलब है नुपुर शर्मा जी से कि अगर आपके गाल में किसी ने कस के थप्पड़ मार दिया था ना, आप एक चाटा और खाने के लिए गाल आगे करते और शराफत से घर आ जाते। ये कहने का मतलब आपका है। लेकिन हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, जज साहब, अगर आपके बाप को कोई गाली देगा तो क्या आप गाली सुन के वापस घर आ जाओगे, या आपका खून खोलेगा? वो भी बार बार देने के, एक बार के लिए मानवता कहती कि चलो इसको कुछ भी सोच के माफ कर दो। अगर तुम्हें बार बार कोई गाली दे रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एक औलाद होने के नाते कि आप उसका करारा जवाब दो। ईंट से पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दो। यही कहता है एक धर्म, यही कहता है एक संतान का फर्ज। शायद सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो क्लिप सुनी ही नहीं, उन्होंने अपने कानों में रुई ठूस के बैठे। आंखों में तो पट्टी पहले से ही है और कानों में रुई ठूस ली थी। वो वीडियो क्लिप उन्होंने शायद देखी नहीं है, उनके सामने लाई नहीं गई है ना, जिसमें तस्लीम रहमानी जी बार बार नुपुर शर्मा जी को उकसा रहे, एक ही बात को बोलने के लिए बार बार उकसा रहे हैं। कितने दफे वो बर्दाश्त करती? नुपुर शर्मा जी ने एक बार ने कई दफे बोला, मैं भी बोलूं, ये चीज उन्होंने बार बार बोली। अगर वो बीच में रुक जाते तो शायद नुपुर शर्मा जी इतने आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि एक हद होती है बर्दाश्त करने की। वो बार बार बोलते चले जाते। तो आपका कहने का मतलब है वो हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलते, हमारे भगवान जी को गाली देते, वो चुपचाप सुन के घर आ जाते। महान है हमारे देश का कानून। आपका कहने का मतलब यही है कि उन्हें सुन के घर आ जाना चाहिए था चुपचाप। और दूसरी बात, मैं अपने देश के सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल और पूछना चाहूंगी। आप क्या ऊपर सिर्फ आंख पे पट्टी बांध के ही बैठे रहोगे? अगर आंखों पे पट्टी है तो फिर सबके लिए बांधी होनी चाहिए ना। माफी मांगने के लिए अगर आपने बोला है तो फिर उसको भी बोलते हैं जिन्होंने इतने दफे उकसाए, इतने दफे मजबूर किया है, उनको तो आपने कुछ नहीं बोला। नुपुर शर्मा जी को जिन्हें मजबूर कर दिया गया बोलने के लिए, उन्हें आपने माफी मांगने के लिए बोल दिया गया। ठीक है, हम आप फिर एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। राजनीतिक पार्टियां, उनका तो काम ही है बखेड़ा, अगर जब तक वो पैदा नहीं करते तब तक उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी नहीं जाती, उनका पेट भरता ही नहीं है, उनकी दाल रोटी इसी पे चलती है। लेकिन न्यायालय का काम क्या है, ये आपको याद दिलाना पड़ेगा हमें। हम आपसे सवाल पूछते हैं, आपका क्या काम है? आप क्या कानून में रुई ठूस के बैठे रहते हो? अगर आप सच में अपनी जिम्मेदारी को समझते, क्या आप नहीं देख रहे हमारे देश में क्या हो रहा है? आपको नहीं लगता कि ये खूनी डिबेट शो बंद हो जाने चाहिए? सारे फसाद की जड़ यहीं से शुरू होती है। आपने इन टीवी डिबेट पे अंकुश लगाने की मांग कभी क्यों नहीं की? क्यों नहीं आदेश जारी किया आपने कि ये इस तरह के टीवी डिबेट जो शोज हैं ये बंद हो जाने चाहिए? मैं हर बार एक ही बार कहती कि ये टीवी डिबेट जो है, इन्हें लगता है कि हम सारा फैसला यही कर देंगे,
यही कानून है, यही जज है, यही न्याय हो जाएगा। उन्हें पता ही नहीं होता है यहाँ डिबेट के बाद बाहर क्या होता है। कभी कभी तो हल्का फुल्का हास्यात्मक वीडियो क्लिप निकल के आती है, कभी थोड़ा सा विवाद हो जाता है, कभी थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन अब तो हद पार हो गई। खून खराबे पे उतर आए हैं ये डिबेट्स हो। क्या हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाई नहीं देता? क्यों बहरे बन के बैठे हुए, क्यों आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए? देश तुम्हारा नहीं है? क्यों बिके हुए हो इस तरह से? आंख पे पट्टी बांधने का मतलब तो यही है ना कि हम समानता की नजर से देखते हैं। आपने एक तरफा फरमान सुना दिया। नुपुर शर्मा जी को माफी मांगनी चाहिए। आपके बाप को कोई गाली देगा, आप बर्दाश्त करके घर आ जाओगे? आप क्यों नहीं इन टीवी डिबेट को बंद कराने का फरमान जारी करते हो? ये सारी फसाद की जड़ ये टीवी डिबेट है। अगर आपको लगता है कि सच में आप उस कुर्सी का मान कर रहे हो, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हो, जो भी देश में गलत होता है उसके लिए आप क्यों नहीं फरमान जारी करते कि ये देश में कल को बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। ये मीडिया, ये लोग, ये हमारे देश के लोकतंत्र का चौथा हिस्सा, ये बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगा हमारे देश में। आज हमारा देश इन्हीं टीवी डिबेट की वजह से अंदरूनी युद्ध की तरफ जा रहा है। आपको दिख रहा है? और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हो रहा है। हमारे जब भी कोई बात होती है, हिंदू को खुलेआम जुबान काटने की, गर्दन काट के लाने की इनाम रख दिया जाता है, तब आप खामोश रहते हो, आपके कान बंद रहते हैं, आपकी आंख बंद रहती है। उनको आप कुछ नहीं कहते। इस हिंदू बाहुल देश में हिंदू के साथ इस तरह अगर आप बर्ताव करोगे तो फिर हिंदू क्या फिर आपकी पूजा करेगा? आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो ट्रेंड कर रखा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लोगों ने गलत ट्रेंड कर। हम भी मानते हैं वो गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन वो मजबूर है। किस तरह से हिंदू के साथ क्या हो रहा है? गलती आपकी है। एक तरफ हम नुपुर शर्मा जी से माफी मांगने के लिए आप बोलते हो, दूसरे पक्ष को जो उकसाता है उसको आप कुछ नहीं बोलते। हमारे भगवान जी को इतना कुछ बोलते हैं। और ये टीवी डिबेट जो सबसे और देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होगा जिस पे आपकी नज़र होगी और जिस पे अभी आप खामोश से ओढ़े बैठे हुए हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है इतने उच्च पद पे बैठ के कि देश में जो भी आने वाले वक्त में गलत होने का संकेत है उसे आप रोको, लेकिन ये आप नहीं करोगे। अगर नुपुर शर्मा जी ने अपने बाप को गाली सुनना बर्दाश्त नहीं किया, उसका जवाब दिया, तो उन्होंने गलत नहीं किया। उनको माफी किसी भी हालत में हरगिज नहीं मांगनी चाहिए। और हम नुपुर शर्मा को हर हाल में समर्थन उनका करते हैं। जो होगा अब देखा जाए, क्योंकि अभी हिंदू के अस्तित्व का सवाल आ गया है। अगर आपने आंखों पे पट्टी बांधी है तो हम अकेले उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हम सनातनी की ताकत अब तुम्हें दिखाएंगी कि क्या होती है, कि हिंदू बहुल देश में तुम सनातनी क्यों हाथ से पहले जाने की कोशिश कर रहे हो। इतना सारा आपके सामने चीजें हो रही है, आप आंख पट्टी बांध के बैठे हुए हो। इतना कुछ हिंदू के साथ हुआ है, लेकिन आपने कभी हिंदू के पक्ष में कोई बात नहीं की। अब सीधे सा सवाल, हम किसी के अब नहीं सुनेंगे, वो कोई भी हो जाए। हम किसी से सवाल नहीं पूछेंगे। जो सही होगा उसके लिए हमें खुद से खड़ा होना पड़ेगा। हमें सनातनी ताकत बढ़ानी होगी, हमें अपनी एकता को बढ़ाना होगा। अगर हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट इस हद तक आ गया, हमें नहीं पता आप बीके हो, हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हो, लेकिन ये गलत है, ये साफ दिख रहा है। और फिर मैं अपने देश की जनता को कहना चाहूँगी, फिर भी अपने सनातनियों को, कि सनातनी की ताकत बढ़ाओ। अपने देश के न्यायालय को इस तरह का उल्टा सीधा जिस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं ये मत करो, लेकिन हमें हिंदू ताकत बढ़ानी ही पड़ेगी। हमें अपनी एकता को बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसी हिंदू के देश में हिंदुओं को खत्म होते हुए देर नहीं लगेगी। हम अब उस
कानून की बिल्कुल नहीं सुनेंगे, जो हमें हाशिए पे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जय श्री राम। वक्त आ गया हिंदू को अपनी रक्षा के लिए खुद उठने का। ना तो नेताओं को भरोसा रहा, ना तो कोर्ट का। मेरे विचार अगर सही लगते हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस कर दीजिएगा।